स्वागत है आप सभी का चैतव्य क्लासेस में। आई होप आप सभी भी स्वस्थ चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक। भारत का मानक समय कितने डिग्री से गुजरता है और किन किन राज्यों को छूता है, इसके बारे में देखेंगे। थोड़ा मैप से हम इस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमें ज़्यादा समझ में आ सके। तो बनाते हैं भारत का चित्र। तो ये हम मान के चलते हैं भारत का चित्र है। हालांकि आप भी जानते होंगे कि पूरी तरीके से सही चित्र नहीं है, लेकिन जैसा आता है वैसा हमने बनाने की कोशिश किया। हम देखेंगे कि भारत का मानक समय कितने डिग्री से होकर गुजरता है। तो हम जानते हैं कि आपको पता होगा, शायद आप कहीं पढ़े होंगे, तो भारत का मानक समय ये जो है यहाँ से होते हुए गुजरता है। ये कितना 82.5 डिग्री माना जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व से होकर के गुजरता है। अब ये किन किन राज्यों से होकर के गुजरता है हम देखते हैं। यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, ये यूपी हो गया, यहाँ आपका एमपी का कुछ क्षेत्र हो जाता है। फिर जब यहाँ हम देखते हैं कि ये यहाँ से आते हुए यहाँ जो हमारा छत्तीसगढ़ है इस तरीके से, तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से होते हुए गुजर जाता है। और फिर जब छत्तीसगढ़ से गुजरता है तो इसका कुछ हिस्सा यहाँ पे हम देखते हैं कि ओडिशा से भी लगता है, तो ये हिस्सा इसका ओडिशा आ जाता है। और लास्टली हम देखते हैं आंध्र प्रदेश से होते हुए गुजरता है। यानी कि कुल मिला के देखा जाए तो भारत का मानक समय 5 राज्यों से होकर के गुजरता है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर देखते हैं छत्तीसगढ़, ओडिशा, और फिर लास्टली देखते हैं आंध्र प्रदेश से। तो इसको हम एक अलग से लिख लेते हैं। भारत का मानक समय, भारत का मानक समय यूपी, आप समझ सकते होंगे कि यूपी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उसके बाद हम देखते हैं ओडिशा, और लास्टली देखते हैं हम कहाँ से गुजरता है, अरुणाचल प्रदेश। इस चीज को हिंदी में भी लिख लेते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। अब और एक चीज जानते हैं कि भारत का मानक समय 82.5 डिग्री से गुजरता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको पूर्वी देशांतर कहते हैं कि और ये जानते हैं कि भारत जो हमारा ग्लोब पे किस जगह पे स्थित है। तो भारत हमारे ग्लोब पे जो दिखाया जाता है भारत के क्षेत्र को, जब ये जानते हैं कि ये नॉर्थ होता है। आप भी जब हम मैप में देखते हैं ऊपर साइड नॉर्थ, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। तो भारत इस जगह पे है, तो इस जगह को क्या बोलते हैं कि उत्तरी पूर्वी, इसीलिए भारत उत्तरी पूर्वी देशांतर में स्थित है। अब 82.5 डिग्री किस चीज़ को लेके माना गया है? ग्रीनविच से 82.5 डिग्री।
जो अंतर्राष्ट्रीय मानक है वो लंदन से गुजरता है, उससे 82.5 डिग्री आगे है। तो यानी 82.5 डिग्री आगे हुआ तो कितना 5.5 घंटा आगे चलता है। 82.5 डिग्री 5.5 घंटा 5.1.2 आवर। भारत का मानक समय जो है 5.2 आवर। और हम एक चीज़ और जानिए कि जब भी हम देखते हैं कि जो ग्रीनविच समय जहाँ से गुजरता है वहाँ से होकर के जितना हम इधर की ओर बढ़ेंगे पूर्व की ओर, समय बढ़ता जाएगा, समय वहाँ से बढ़ता जाएगा। फिर पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय घटता जाएगा। जैसे लंदन में मान के चलिए अभी 8 बज रहा होगा, तो अभी 8:05 अभी सॉरी हमारे यहाँ कितना बज रहा है, अभी मैं जो वीडियो शूट कर रहा हूँ लगभग 7:30 बज रहा है। तो 7:30 से 5 घंटा पीछे जाइए, लंदन में भी वो टाइम हो रहा होगा। तो डैट मीन्स लंदन में क्या टाइम हो रहा होगा आप खुद समझ सकते हैं कि अगर समझ रहे हैं तो आप कमेंट में करके बताएं कि लंदन में अगर अभी 7:30 बज रहा है, भारत में 7:30 AM, तो लंदन में कितना टाइम, ये आप जरूर बताएं। और ये चीज़ भी देखते हैं कि भारत का जो मानक समय बीचों बीच कहाँ से गुजरता है, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जो है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के बीचों बीच से होते हुए गुजरता है। इसीलिए इसको सेंटर पॉइंट मानते हैं भारत में सिर्फ। और वर्ल्ड लेवल पे अगर पूरा विश्व में देखा जाए तो हम लंदन को मानते हैं। तो इसीलिए भारत का अब ये आप बताइएगा कि कितना समय आगे है। तो हम बता दिए आपको, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट हो रहा होगा कि 5.5 घंटा आगे चलता है। तो 5.5 घंटा कैसे आगे चल रहा है, क्योंकि ये पूर्व में है, वही पश्चिम में होता तो समय कम होता। तो मान के चलिए एक एग्जांपल के तौर पे अगर लंदन में 4 बज रहा है तो 5 4 9, 9:30 बजेगा अपना भारत में। उसी तरह लंदन में अगर 9 बज रहा है तो अमेरिका में कितना बजेगा, अमेरिका इधर पड़ जाता है। तो आप इस अंदाजा से लगा सकते हैं अमेरिका कनाडा ये सब में क्या होता है। ये भारत का समय मानक रेखा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा तो है नहीं। उम्मीद है समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट लें। धन्यवाद।